आपके विचार के लिए रख रहा हूं, जो देश में जाना जरूरी है। कतर से 7 नेवी के जो कैप्टन कमांडर्स फांसी की सजा पर थे, वो आज बाइज्जत भारत लौटे हैं। 6 आ गए हैं, 1 आने वाले हैं। और इन सबों ने उतरते के साथ भारत के प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया कि उनके व्यक्तिगत इंटरवेंशन के कारण यह संभव हो सका। आपको मालूम है कि जो कतर के सम्मानीय अमीर हैं, उनसे प्रधानमंत्री जी ने आग्रह भी किया था, बातचीत भी की थी, और फिर अपील फाइल हुई और फिर उसके बाद इनको छोड़ा गया है। ये क्या दर्शाता है? और ये ऐसा नहीं है, 6 से अधिक इस्लामिक कंट्रियों ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। तो आज हमें बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर कि भारतीय कहीं भी दुनिया में हो, किसी परिस्थिति में फंसा हो, भारत सरकार उनके लिए खड़ी रहेगी और उनको भारत लाएगी और उनको हर सहयोग देगी। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है। लेकिन मुझे एक बात की बहुत पीड़ा है। वो कल रात पहुंचे हैं, परसों रात सुबह में, अभी तक विपक्ष कुछ बोला है क्या? क्या विपक्ष भारतीय इज्जत से फांसी के फंदे से मुक्त होकर भारत लौटे तो किसी पार्टी के नहीं थे? वो नेवी के कमांडर और कैप्टन्स थे जो वहाँ एक कंसल्टेंसी फर्म में काम कर रहे थे, जिनको एक झूठे जासूसी केस में फंसाया गया था। क्या विपक्ष को ये भी नहीं लगता कि इसके लिए 2 सद्भावना के शब्द कहें? अगर मोदी जी से इतनी उनकी नफरत है तो ये भी तो कह सकते थे कि हम उन सारे भारत के जो कमांडर्स, नेवी के कैप्टन्स हैं रिटायर्ड, उनके भारत आने का स्वागत करते हैं। ये क्या मतलब है इसका? विपक्ष हमें कहता है कि हम, तो मैं रिपीट करूंगा, कांग्रेस पार्टी इज ए नॉन सीरियस प्लेयर। मित्रों, ये 2 महत्वपूर्ण बातें मुझे कहनी थी। नीतीश जी का अभिनंदन, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी का अभिनंदन। भाजपा जदयू हम के सरकार बहुत प्रभावी रूप से जीत गई, उनका भी अभिनंदन। अब डबल इंजन सरकार प्रभावी रूप से काम करेगी, हमारा पूरा विश्वास है। शुभकामनाएं, अभिनंदन। आप पर हॉर्स ट्रेडिंग का आप लोग की पार्टी पर आरोप लगाया है। आपको पहले दोनों विषय पर कुछ नहीं पूछना है। नो क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो ये कांग्रेस के जो बड़े नेता महाराष्ट्र में पार्टी छोड़ रहे हैं, तो किस ग्राउंड पे लोग बोल रहे हैं कि 2024 में आप लोग को नहीं आने देंगे? ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए ना। देश की जनता के मन में कोई संदेह नहीं है कि इस बार 400 के पार, और बिहार में तो हम 40 की 40 लोकसभा जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या है? चले हैं देश को जोड़ने में, तो उन पर आजकल कम बोलता हूं, क्योंकि देश ने उनको गंभीरता से लेना कम कर दिया है, तो अब मैं कितना गंभीर लूं। लेकिन चले हैं देश को जोड़ने, न्याय प्राप्त करने। अरे भाई राहुल गांधी, अपने गठबंधन को तो आप जोड़ नहीं सके और चले हैं देश को जोड़ने। ये जो आपने बात कही बिहार में खरीद फरोख्त की, ये तो विधायक ही बोल रहे हैं FIR में कि किसको किसको क्या ऑफर हुआ, तो हमें क्या बताने की जरूरत है? कौन था हताश सरकार बचाने के लिए, अपनी सरकार लाने के लिए? स्वाभाविक है, जिनको भ्रष्टाचार, काली कमाई से फायदा था। मैं बात कर रहा हूं RJD की और उनके नेताओं की, और ये तो FIR भी सामने आ गया, बाकी जांच होगी तो भी सामने आएगी। दैट्स ऑल। सर, फार्मर प्रोटेस्ट पे एक सवाल है। अभी अबू धाबी में बड़े मंदिर का मोदी जी करेंगे उद्घाटन। ये बहुत सुकून का समय है, अच्छी बात है। अबू धाबी में एक भव्य मंदिर बहुत सुंदर बना है, और वहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री को बुलाया है उद्घाटन करने, और सभी वहाँ के जो सभी वहाँ के जो प्रभावी हिंदू हैं, बाकी हैं, वहाँ की सरकार के लोग हैं, ये सबों ने सहयोग दिया है।
तो ये ऐसे ही हुआ है क्या? ये भारत के उभरते हुए व्यक्तित्व का परिचय है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत है, तो सब लोग उनसे रिश्ता बनाते और ये फिर कहूंगा भारत की स्ट्रैटेजिक विजय का एक अंग है। बहुत That's all.